और मैथ में क्लास 10th का मैथ कर रहे हैं, क्लास 10th। आज 20 क्वेश्चन आपके सामने पेश किया जा रहा है। 20 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन को आप देखिए। यदि आपको चैनल पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो देखिए पहला क्वेश्चन बना रहे हैं, क्या दिया वो देखिए। यदि भाग एल्गोरिथम में a बराबर b की प्लस r में b बराबर 4 है, q बराबर 5 है, r बराबर 1 है, तो r का वैल्यू कितना होगा, a का वैल्यू कितना होगा, a बराबर 8। तो a बराबर देखिए b की जगह पर लिख दीजिए, b का वैल्यू कितना है 4 गुना q की जगह पर कितना है 5 प्लस 1, तो 4 5 20 है 21। आंसर कौन है, सी। आपका यहाँ पे आंसर सी है। और सवाल नंबर 2 देखिए, यदि अल्फा का बीटा बहुपद 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 पे शून्य हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना है। तो आपको बता दें कि अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस b बटा a, और अल्फा गुना बीटा का फॉर्मूला होता है c बटा a, और 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस b बटा c। तो आपका यहाँ से कौन सा फॉर्मूला काम करेगा आप खुद बताइए। तो आपका लगेगा फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा और माइनस b बटा a। तो देखिए दोस्तों, ई जो है 3x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 7, तो x स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो a का वैल्यू होता है, और x का जो गुणांक होता है वो b का वैल्यू होता है, और c का मतलब होता है अचर पद। तो a b c यहाँ पे है, तो आप बताइए b का वैल्यू क्या होगा। b का वैल्यू यहाँ से आप बताइए, तो b का वैल्यू होगा -5, तो माइनस ई जो है फॉर्मूला वाला, और b की जगह पर कितना लिखोगे -5। a के वैल्यू कितना है 3, तो 3 माइनस माइनस प्लस, तो 5 बटा 3। ऑप्शन देखिए कौन है, 5 बटा 3 आपका रहा सी आंसर। तो आप देखिए अगला सवाल पर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 देखिए क्या करता है, त्रिघात बहुपद है, इसका शून्यक जो है अल्फा बीटा गामा बहुपद है। 3 शून्यक है बहुपद का, x³ माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, ये आपका क्वेश्चन है त्रिघात बहुपद का। इसका शून्यक आपको अल्फा बीटा गामा दिया हुआ है, तो अल्फा बीटा गामा के मान ज्ञात करना है। गुना में पूछ रहा है, अल्फा गुना बीटा गुना गामा। तो आप पढ़ रहे हैं इसका व्यापक रूप क्या, x³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, यह है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। और मुझसे पूछ रहा है क्या, अल्फा गुने बीटा गुने गामा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बताइए, माइनस का d बटा a। यदि पूछ देता क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो क्या लिखते हैं माइनस b बटा a। अगर पूछ देता अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो क्या होता है c बटा a से निकालते हैं, और अल्फा बीटा गामा तीनों गुना के कर दे तो माइनस b बटा a फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो बताइए अब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, जल्दी से बताइए। यस, आप फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं, अल्फा गुने बीटा गुने गामा बराबर माइनस b बटा a। तो देखिए माइनस d कितना है बताइए, a के वैल्यू यहाँ x³ का गुणांक, b x स्क्वायर का गुणांक, c x का गुणांक, d अचर पद। तो क्या लिखिएगा बताइए, माइनस और d का वैल्यू कितना है 9, और a का वैल्यू यहाँ से ले लीजिए, तो a का वैल्यू कितना है कुछ नहीं है, तो 1 है, 1 लिखो रहे। तो बोलिए माइनस का 9 कौन आंसर है, c। सब c का -9। देखिए x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, तो p इंटू x से शून्यक होगा। इसका क्या मांग रहा है, शून्यक मांग रहा है। तो देखिए शून्यक निकालने का हमको पास 9th में क्लास में हम पढ़ चुके हैं, और 10th में भी पढ़े हैं। x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 के शून्यक निकालने के लिए आप सीखे हैं क्या, गुना करना पर जो वहाँ पर 1 मिलता है, तो 1 में अगर 4 से गुना करेगा तो 4, गुना करने पर 4 आएगा, और जोड़ने या घटाने पर हमको 3 लाना है। कितना लाना है दोस्तों, 3 लाना है। तो बताइए ये सब कुछ नहीं आपको करना है, ये सब आपको कुछ नहीं करना है, हमको ऑब्जेक्टिव सवाल देखना है। और क्या मांग रहा है, शून्यक मांग रहा है। क्या मांग रहा है, शून्यक मांग रहा है। तो आप यदि बनाना चाहेंगे तो 4 का गुणनखंड तौर पे 2 दूनी 4, 4 में से 1 जाएगा तो 3, और 4 अवयव में इसको तोड़ सकते हैं। 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3 आ जाएगा -3। तो इसमें बहुत आपको टाइम लग जाएगा, आपको 1 मिनट का टाइम है, फास्ट बना देना है। तो आपको यहाँ पर ऐसे चेक करना है कि कौन सा वैल्यू इसमें रखने पर 0 आ जाएगा। 2 रख के चेक करिएगा तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 6 और 4 10, और 10 में से 4 जाएगा तो नहीं बच पाएगा 0। तो 4 रख के चेक करिए, 4 चौका 4 का स्क्वायर माइनस 4 तिया 12 माइनस का 4, 4 चौका 16, 16 माइनस 12 का 16,
16 16 0, 16 में से 16 जाएगा तो 0, तो आपका शून्य क्या निकल जाएगा बताइए? शून्य क्या होगा? शून्य कितना हो जाएगा? 4। आपका आंसर कौन होगा? 4। करने का अर्थ ये है कि शून्य जब भी मांगे, शून्य मांगने पर आप करेंगे क्या कि सभी को ऑप्शन को फटाक से इसको में रखे क्वेश्चन में, और 0 जैसे ही आ जाए वो आपका आंसर होगा। समझ गए मेरी बात? ठीक है, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 5 नंबर सवाल लेके एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग -3 और गुणनफल 2 है। हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है दोस्तों, ठीक है? तो द्विघात बहुपद का आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। क्या आप सब कुछ पढ़े होंगे? द्विघात बहुपद का आपका जो फॉर्मूला है वो है क्या? a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुना बीटा। तो a का वैल्यू आपको कितना मिल रहा है बताइए? माइनस w घटाइए तो 1। a का वैल्यू कितना मिल रहा है? 1। तो a का वैल्यू 1 रखिए, और एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग का मतलब क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है बताइए? -3। तो -3 यहाँ रख लीजिए। एक्स प्लस अल्फा गुना बीटा कितना दिया हुआ है बताइए? गुणनफल कितना दिया हुआ है? 2। तो 2 रखिए, ठीक है? तो 1 में गुना करेगा तो जो कहते हैं एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस का 2। और ऑप्शन देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 आपका कौन आंसर है? बी। तो आप अगले सवाल पे बढ़िए। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? तो बता दें कि बहुपद का परिभाषा क्या होता है, ठीक है? बहुपद का परिभाषा आप पढ़ चुके हैं कि वैसा बीजे व्यंजक जिसका चर का घात जो है वो होना चाहिए एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या बोले तो 0 1 2 3 4 5 6 होना चाहिए। यदि आप लिखते हैं चर है a b c x y z, ये सब चर राशि है। चर का मतलब क्या होता है? उसका वैल्यू जो है बार बार बदलना। x के बराबर में आप 2 भी लिख सकते हैं, x के बराबर में किसी क्वेश्चन में आपका 3 भी आ सकता है, किसी में 5 के आ सकता है, तो इसको बोलते हैं चर। और अचर का मतलब होता है कांस्टेंट, इसको बोलते हैं वेरिएबल, और एक होता है कांस्टेंट। जैसे आप 2 के बराबर आप कभी भी 3 नहीं लिख सकते, एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है? तो देखिए हम करने क्या वाले हैं कि कौन बहुपद नहीं है। तो आप बताइए, इसमें देखिए घात कितना है? 1। बहुपद है? बिल्कुल है बहुपद। ये आंसर नहीं होगा, हमको पूछ रहा है नहीं। ये भी बहुपद है, देखिए पूर्ण संख्या है। 4 का घात, 4 का घात देखिए पूर्ण संख्या है। इसको आप रूट में नहीं जाइए, ये तो अच्छा कांस्टेंट का रूट है, तो कांस्टेंट में कुछ भी रहे नो टेंशन, ठीक है? इसका देखिए x के -1 है, पावर में 1 है, लेकिन जैसे ही उसको ऊपर में भेजेगा तो इसका घात कितना हो जाएगा? -1। तो आपका सही आंसर कौन है? सी, ठीक है? नहीं है। कौन बहुपद नहीं है? बहुपद नहीं है, नहीं का भाई नहीं बोला। अगले क्वेश्चन देखिए, यदि बहुपद x³ - 3x² + x + 1 के शून्य a - b a + b हो तो a का मान ज्ञात करना है। बताइए, ये त्रिघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद में आपको क्या पता है? त्रिघात बहुपद में हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या फॉर्मूला होता है बताइए? -b/a होता है, ठीक है? तो देखिए, तो अल्फा कितना है? अल्फा ने आपको दे दिया है a - b, प्लस बीटा कितना दे दिया? a, और गामा कितना दे दिया है? a + b। तीनों को जोड़ दीजिए, और तीनों को जोड़ दीजिए, और -b कितना है बताइए? यहाँ से ले लीजिए -b, b कितना है? माइनस का b, तो -b, और a का वैल्यू कितना है? 1, तो 1 रख दीजिए, और इसको हल करेगा तो b से b खत्म, और a 3 है। 3a बराबर कितना? माइनस माइनस प्लस तो 3, तो 3 से 3 कैंसिल, तो a बराबर कितना बचा? 1। a का वैल्यू 1 है, a का वैल्यू 1 कहीं नहीं है, a बराबर 1 है ना? a का मान क्या होगा? तो c में आंसर होगा, इसका सही आंसर c। देखिए कहता है यदि 3x - 2y + 1 = 0 और x = 1 तो y का मान। वेरी सिंपल क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन आपको बहुत ही सिंपल है, आप इसको ऐसे कर सकते हैं। तो देखिए x का वैल्यू कितना दिया? 1 दिया है, तो 3 × 1 - 2y + 1 = 0, तो निकाल लीजिए ना। 3 का 3 माइनस का 2y + 1 = 0, तो -2y + 3 और 1 4 बराबर 0, माइनस का 2y बराबर का -4, माइनस माइनस खत्म, 2 2 4, तो y का वैल्यू कितना आएगा? 2। क्या पूछ रहा था? y का वैल्यू 2, ये आपका सही आंसर है। अब देखिए दो संख्याओं का अंतर 4 है और योगफल कितना है? 6 है, तो संख्या क्या होगा? तो हमको x और y का मान ज्ञात करना है। मतलब कि दो संख्या
दो संख्या मान लें कि एक एक्स है एक वाई है, दोनों का अंतर कितना है? अंतर का मतलब क्या होता है? डिफरेंस। डिफरेंस बोले तो क्या है? एक्स माइनस वाई, 12 में से छोटा को घटाना होता है डिफरेंस का मतलब, ठीक है। तो एक्स माइनस वाई आपका क्या दिया है बताइए जल्दी? 4 दिया है। और एक फल कितना दिया है? एक्स प्लस वाई बराबर कितना दिया है? 6। हल करिएगा तो माइनस प्लस खत्म हो जाएगा, तो 2x बराबर 6 और 4 10, तो 2 बचे 10। x के वैल्यू कितना आ गया? 5। 5 कौन में आंसर है? 5 तो ऑप्शन ए भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है। तो अगर आपको y के वैल्यू निकालना ही होगा, अन्यथा गलत। आप ऐसे ही कौन में मार दीजिएगा, तो यहाँ पे 5 रख दीजिए, तो 5 यहाँ रख दीजिएगा तो ऊपर जाएगा, तो बराबर ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 6 में से 5 जाएगा तो 1 बच जाएगा, मतलब कि आंसर आपका कौन हो जाएगा? 1। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से समझ लीजिए। x प्लस वाई बराबर 1, x के वैल्यू 5 है तो 5 रख दीजिए, और y बराबर यहाँ से आ गया कितना आ गया भाई? गलत आंसर का है, बताइए। प्लस में तो कटेगा तो माइनस, y बराबर कितना आ रहा है? 5 में से गया माइनस का, तो माइनस का फोर में आंसर में ही नहीं है। तो देखिए आपको गलत हो गया, लेकिन आपका गलत नहीं हुआ है। देखिए x प्लस वाई बराबर आपको 6 दिया था, ठीक है, लेकिन आप यहाँ क्या रखते हैं? 1 रखते हैं, किसी के कभी कभी मिस्टेक हो जाएगा, तो देखिए मिस्टेक ना करें। तो 5 प्लस वाई बराबर 6, तो y बराबर कितना लिखिएगा? 6 माइनस का 5, तो y बराबर आंसर सही आंसर। यहाँ से फिर 5 रखते हैं तो 5 पट जाता, तो बराबर में है तो प्लस में है, तो माइनस में आएगा तो घट जाता। तो आपका सही आंसर कौन हो गया? बी। अगले सवाल देखिए, निम्न में कौन सा अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं है, नहीं पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है, तो बताइए। सवाल तो थोड़ा ऐसा है, दशमलव में है, डेसिमल में। आप क्या जानते हैं परिमेय और अपरिमेय के बारे में? देखिए तो हम परिमेय के बारे में क्या जानते हैं कि वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके उसको परिमेय संख्या कहा जाता है, जहाँ q इक्वल टू नॉट 0, और p और q कौन संख्या है? पूर्णांक संख्या है। तो देखिए p और q पूर्णांक संख्या और q इक्वल टू नॉट 0 होता है, लेकिन आप इसको देखो तो p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। कैसे कि देखिए 3 6 4 2 3 2 4 बटा दशमलव में 1 लीजिए, 1 2 3 4 5 6, तो 6 0 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। यदि कटेगा तो कटेगा, नहीं कटेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, p बटा q के रूप में है मेरा, मतलब एक परिमेय संख्या है। तो ई तो आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। ये तो सही है कि मेरा कौन संख्या परिमेय होगा? कौन होगा? परिमेय। कौन अपरिमेय नहीं है? तो अपरिमेय तो एक भी तो नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ये तो अपरिमेय है, ये तो अपरिमेय है, तो ये आंसर नहीं होगा। और ये भी अपरिमेय है, ये भी क्या है? अपरिमेय। लेकिन ध्यान दीजिए अपरिमेय है कि अपरिमेय, आप जानते हैं कि 3.24 है, आपको बहुत ही तकलीफ देगा ये सवाल, क्योंकि देखिए 3 3 3 3 डॉट डॉट है, मतलब ये ना रिपीट सवाल है। तो रिपीट में आपको क्या पता है? अगर रिपीटेशन हो जाता है ना उनका, तो समझिए कि परिमेय संख्या है, मतलब ये भी परिमेय है। आप ऐसे अगर इसमें अंदाज लगा लीजिएगा तो गलत हो जाएगा आपका। तो देखिए ये भी सवाल सोचिए रिपीट है, इसमें देखिए तो रिपीट है कि नहीं, तो ये हो गया परिमेय, ये क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। और ये क्या हो गया? 3 6 2 4, इसमें तो रिपीट नहीं है, तो एक क्या हो गया? अपरिमेय। और एक क्या हो गया? परिमेय। और एक आंसर क्या है? एंटी √3 है, तो ये क्या हो गया? अपरिमेय। पूछ क्या रहा है? कौन अपरिमेय नहीं है? तो कौन अपरिमेय नहीं है बताइए? परिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है, तो अपरिमेय कौन नहीं है बताइए? समझ पा रहे हैं? ये तो अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, तो मेरा यहाँ ऑप्शन जो है कितने आ रहे हैं? 2 2 आ रहे हैं, मतलब सही से टाइपिंग नहीं है। ए और सी दोनों ही अपरिमेय है। कौन अपरिमेय है ना? इसमें जो है क्वेश्चन में क्या है? परिमेय ये भी हो गया, तो आपको अगर डी में अगर आपको रहता है एंटी, तो इनमें से कोई नहीं मान सकते थे, क्योंकि ये तो आपको अपरिमेय है, ये तो आपका परिमेय है, और ये भी अपरिमेय है, ये भी एक परिमेय है, और ये भी कुछ परिमेय है। तो आपका जो सवाल है कौन अपरिमेय नहीं है? तो अपरिमेय नहीं है, तो ये भी अपरिमेय नहीं है, और ये वाला भी अपरिमेय नहीं है। तो आपका जो है डी में आंसर होता है। अगर या सी, तो ए और सी में मारते हैं, ठीक है। अगर डी में रहता है ए और सी, तो ए और सी में मारते हैं। ए और सी अपरिमेय नहीं, ये अपरिमेय है, ये और ए परिमेय, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन कहाँ तक बना देंगे?
11 सॉल्व कीजिए। द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0 का विवेचक निकालें। विवेचक, इसको विवेचक या विवेचक बोलते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4s। तो इसको मैं आपको रख दीजिए, b का वैल्यू कितना है -5 माइनस 4 गुना a कितना है 1 और c कितना है 4। हल करिए, -5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 4 चौका 16, कितना आंसर आ गया 9। 9 कौन है, देखिए निम्नलिखित में से 4 माइनस 1/2 x स्क्वायर का शून्य जाएगा। शून्य को निकालने की बात किया, मतलब 0 लाना है, तो 4 माइनस 1/2 x स्क्वायर बराबर क्या रख लीजिएगा 0। अगर इसको ऊपर लेके जाइएगा तो इसको भी इधर इसको हम भी रख सकते हैं, अन्यथा इसको हम x की जगह पर रख देंगे तो 0 आ जाएगा, तो भी मेरा आंसर हो जाएगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं कौन आंसर होगा। माइनस का 1/2 x स्क्वायर बराबर प्लस में तो इकट्ठा गया तो माइनस में, माइनस से माइनस पता। बताइए x स्क्वायर बराबर 2 गुना में चल गया तो 4 गुना 8, x बराबर बताइए 8 का रूट, स्क्वायर ऊपर गया था रूट में, 8 को क्या करेंगे 2 चौका 8, 2 2 4, 2 से 2 का 1 लेते हैं, तो 2 का 1 लेते हैं तो क्या आंसर आ गया 2√2। 2√2 आंसर कहाँ है, देखिए इसका तो निकल गया बाहर, इसका तो रूट में ही रह गया, तो आंसर इसका आ गया 2√2 आंसर है। ठीक है, अगला सवाल एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में कोण C बराबर 90 डिग्री है, तो AB की लंबाई क्या होगी बताइए। समकोण त्रिभुज तो सबको जानते हैं, लेकिन समकोण समद्विबाहु के मतलब क्या जानते हैं, लंब और आधार बराबर है। लंब कभी भी कर्ण के बराबर नहीं हो सकता है, आधार कभी भी कर्ण के बराबर नहीं हो सकता है। तो देखिए एक समकोण त्रिभुज हम बना दिए, और इस समकोण त्रिभुज में अगर हम ABC अगर यहाँ ले लेते हैं तो मेरा गलत हो जाएगा। पूछे क्यों, क्योंकि देखिए मेरा कोण C 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री तो यहाँ ही बनना है, 90 डिग्री यहाँ बनना है, तो 90 डिग्री बनाने के लिए यहाँ पे हमको C रखना होगा। तो यहाँ पे C रखेंगे तो यहाँ पे क्या रखेंगे बताइए, यहाँ पे B रखेंगे। तो बताइए समद्विबाहु त्रिभुज x का मतलब ये अगर x है तो AB कितना है x है, ठीक है। मुझसे पूछा गया AB की लंबाई, AB बराबर 12, AB पूछा है, तो ठीक है ध्यान दीजिएगा दोनों आपस में क्या है बराबर है। तो आप क्या जानते हैं फॉर्मूला कर्म के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर आप प्लस क्या आधार के स्क्वायर, तो AB बराबर 2x स्क्वायर रूट अंडर स्क्वायर ही पटेगा तो रूट अंडर, तो बताइए इन सब तो सॉल्व हो जाएगा √2x x क्या है AC है चाहे तो BC है, तो देखिए ऑप्शन में SC x के जगह पर है कि BC, तो √2SC है, तो आंसर कौन आ जाएगा C, सही आंसर। अगला सवाल करो 49वां सवाल देखिए, बिंदु 2, 3 एवं 4, 1 के बीच की दूरी आप पढ़े हैं, यहाँ पर ज्यामिति में दूरी सूत्र पढ़े होंगे, क्या पढ़े हैं दूरी सूत्र आप बताइए। रूट अंडर x2 माइनस x1 या x2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर कर लें या 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर कर लें, आंसर आपको वही बनना है, 1 बनना है यहाँ पे और यहाँ पर भी 1 बनना है, ठीक है समझ रहे हैं। तो क्या लिखेगा x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस क्या y1 के होल स्क्वायर, देखिए रूट अंडर x2 कितना है, ये है x1 ये है y1, ये है x2 ये है y2, शुरू वाला x का मान बाद वाला y का मान, x का मान y का मान, x का मान y का मान, इसमें 1 लगा दीजिए इसमें 2 लगा दीजिए, तो x2 माइनस x1 मतलब 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 हल कर लीजिए इसको, 4 में से 2 गया तो 2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा बताइए, डायरेक्ट लिख सकते हैं नहीं तो थोड़ा सा हल कर लीजिए। 2 के स्क्वायर कितना होता है 4, प्लस माइनस 2 के स्क्वायर 1 हो गया 4, तो 4 4 8 रूट अंडर 8 का वर्गमूल कितना होता है 2√2, आप भी देखें पीछे 2√2 2 2 4 8 √2 एक तो मैंने आपका सही आंसर है। अगला सवाल, बिंदु इतना और इतना बनाने रेखा के मध्य बिंदु का फॉर्मूला पढ़ा होंगे यहाँ पे में क्या x, y बराबर फॉर्मूला पढ़े होंगे x1 प्लस का x2/2 और y1 प्लस y2/2। तो देखिए विभाजन सूत्र भी पढ़े होंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल भी पढ़े होंगे, तो आपको मध्य बिंदु ही निकालना है। तो मध्य बिंदु आपको हर एग्जाम में पूछते रहता है, लगभग मैट्रिक का हर एक साल लगभग पूछते रहता है। तो देखिए 4 प्लस 6 10 10/2 4 प्लस 6/2
और कितना 5 प्लस 5, 5 प्लस 5/2, तो कितना हो गया 10/2 और 10/2, यहाँ से 5, यहाँ से 5, 5 और 5 देखिए द्विघात समीकरण में कितना के मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। मूलों की प्रकृति आप जानते हैं विवेचक से निकलता है, इसको बोलते हैं विवेचक। b² - 4ac को क्या बोलते हैं, विवेचक बोलते हैं। b² - 4ac ग्रेटर देन 0 होता है तो इसका क्या होता है प्रकृति बताइए। इसका प्रकृति होता है वास्तविक और असमान, वास्तविक और असमान, ध्यान दीजिएगा, वास्तविक और असमान। और जब b² - 4ac बराबर 0 होता है तो क्या होता है वास्तविक और समान, वास्तविक और समान। और जब b² - 4ac इज लेस देन 0, 0 से छोटा मतलब माइनस में अगर चल जाए, b² - 4ac का वैल्यू अगर माइनस में चल जाए तो उसका जो प्रकृति होता है क्या होता है वास्तविक नहीं होता है, वास्तविक नहीं होता है, वास्तविक नहीं होता है। तो आपका पूछ रहा है क्या मूलों की प्रकृति, तो इसका वैल्यू निकालिए। a का वैल्यू कितना आ गया 1 और b का वैल्यू कितना आ गया 1, b और c और कितना आ गया -1, फॉर्मूला में रख दीजिए b² - 4ac, तो b की जगह पर कितना रखेगा 1² - 4 गुना 1 गुना c की जगह पर कितना रखेगा -1, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 4 का 4, तो 4 एक कितना आ गया 5, तो 5 आ गया। इसका मतलब समझिए 0 से 12 है या छोटा है या बराबर है, बताइए 0 से 12 है, तो 0 से 12 है तो क्या होगा वास्तविक और असमान, वास्तविक और असमान कौन आंसर आता है ए होगा। ठीक है, ध्यान से इस क्वेश्चन को चेक करिएगा अन्यथा गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए b² - 4ac फॉर्मूला रख लीजिएगा, b की जगह पर x के गुणांक होता है तो x का स्क्वायर कर लीजिए -4, a का गुणांक कितना है x² का गुणांक a का वैल्यू होता है और c जो है अचर पद होता है -1, यहाँ से चेक कर देंगे माइनस माइनस प्लस तो 4 का 4। ठीक है, तो 4 है 5। अगला सवाल क्या है, √3 और -√2 किस पाद में स्थित है, तो बताइए यहाँ पे कौन सा पाद होता है प्लस प्लस, यहाँ पे कौन सा पाद होता है बताइए, और यहाँ पे कौन सा पाद होता है बताइए। तो देखिए यहाँ पे कौन सा पाद होता है माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस होता है ना। आपको ये चीजें कैसे याद रखना है समझा देते हैं। x और x' क्या कि सवाल जो है मैट्रिक की परीक्षा में हर एक साल लगभग आता है। ठीक है, x x', y y'। देखिए डैश का मतलब है ना कुछ चीजें माइनस में है, नीचे वाला भी माइनस में चीजें हैं और इधर वाला भी माइनस में है, तो पहले किस चीज का वैल्यू दिखाता है, पहले x के मान और बाद में y के मान। अगर 2 का मान 3 लिखती है तो x के मान 2 है, y के मान 3 है। ठीक है, तो पहले x का मान दिखाता है तो x जो भी प्लस में तो प्लस, y के जो प्लस है, और इसमें x और y है तो पहले डैश वाले लिखेंगे तो डैश क्या है माइनस, तो माइनस प्लस, ये दोनों माइनस है तो माइनस, और इसमें पहले x के मान लिखिएगा तो x के है प्लस में और ये क्या है माइनस है तो प्लस माइनस। तो बताइए यहाँ पे सवाल में क्या है प्लस है, यहाँ पे क्या है माइनस, प्लस माइनस कौन सा चतुर्थांश में बताइए, चतुर्थ में, प्लस माइनस कौन सा चतुर्थांश में है, चतुर्थ में, तो चतुर्थ कौन आंसर है। यदि किसी व्यक्ति का छठा और 12वां पद 13 और 25 में तो इसका पहला पद मांग रहा है। एक ही समझते हैं, एक का मतलब होता है क्या अगला पद, और डी का मतलब क्या होता है सात मतलब, और एन का मतलब क्या होता है पदों की संख्या, क्या पदों की संख्या। ठीक है, क्या होता पदों की संख्या, और तीन बराबर क्या होता है एनवा पद, एनवा पद, और ऐसे बराबर क्या होता है एन पदों का योगफल, एन पदों का योगफल। तीन के फॉर्मूला आपको पता होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यदि 2 4 6 8 10 है तो ये एफटी में है, क्यों एफटी में है, क्योंकि डी का जो मान है 4 में से 2 गया तो 2, यहाँ पे 6 में 4 गया तो 2, सभी में समान है, इसका मतलब ये एफटी में है। इसी एफटी को चेक करते हैं। तो मुझसे पूछा गया है एफटी का छठा और 12वां पद इतना है। छठा पद के मतलब समझिए, अगर टीएल के फॉर्मूला पे प्लस एन माइनस 1 इंटू डी दिए हैं तो छठा पद का मतलब T6 मांग रहा है, तो T6 क्या होगा a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, मतलब a प्लस 5d। a प्लस 5d आपको क्या दिया है बताइए। अगर मान लेते हैं कि हमको 12वां पद दे दिया, ठीक बात है, 12वां पद दे दिया है तो T12 आप निकालिएगा, a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी
तो 12 में से 1 चल जाएगा तो 1 11 बचेगा 11। तो a प्लस 11d, a प्लस 11d, मतलब करने का अर्थ क्या है कि 1 कम हो जाता है, 1 कम हो जाता है। तो ठीक है, आप ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे। तो ठीक है, क्वेश्चन से चलते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए ध्यान से, एपी का छठा और ब्रह्मा पद 13 और 25 है, मतलब a प्लस 5d कितना दिया है 13, और a प्लस 12 ब्रह्मा पद मतलब 11d, ब्रह्मा पद का मतलब होती है 11d बराबर कितना है 25। देखिए तो a से 1 खत्म हो जाएगा और 11 में से 5 चलेगा तो 40 माइनस का 60 बराबर निकाल लीजिए। 5 में 3 में 2 में से क्या है माइनस का 12, चेक कर लीजिए 3 2 5 माइनस से माइनस खत्म। d का वैल्यू कितना हो गया 12/6 6 2 12, तो d का वैल्यू यहाँ से आ गया 2। ठीक है, d का वैल्यू यदि यहाँ पे रख देते हैं तो 2 5 10, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा 13 माइनस 13 माइनस कितना 5 दूनी 10, तो a का मान कितना हो जाएगा 3। आपको क्या पूछ रहे हैं अगला पद, तो अगला पद यहाँ से हमको कितना निकल के आएगा 3 आंसर में है, ये आपका सही आंसर है। तो इसका पहला पद यही है। ठीक है, अगर दूसरा पद निकालना चाहते हैं तो 3 में क्या कर दीजिएगा d के मान जोड़ लीजिए 3 प्लस 2, फिर अगला मानेगा तो और जोड़ लीजिए, d का मान जोड़ते जाइएगा अगला पद निकलते जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, आप समझ पा रहे हैं। प्लस 5d बराबर 13 है, छठा पद का मतलब 12वां पद का मतलब a प्लस 11d बराबर 25 है। तो a से 1 खत्म हो जाएगा, सब को माइनस कर दिए, घटा लिए, तो माइनस करके घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाता है। 11 में से 5 चल जाएगा तो 6 बचेगा। ठीक है, 25 में से 13 चल जाएगा तो 12 में 24 25 12 बचेगा, तो 6 दूनी 12। a का वैल्यू d का वैल्यू कितना आ जाएगा 2, d का वैल्यू अगर यहाँ पर पुट करते हैं तो a प्लस, ध्यान से समझ लीजिए, a प्लस 5 गुना d का वैल्यू 2 रख लेते हैं बराबर 13। तो देखिए a बराबर 13, 5 दूनी 10 है, माइनस में आ जाएगा, तो a बराबर कितना आ गया। ठीक है, सवाल नंबर आप देखो नेक्स्ट में सवाल क्या कहता है, अल्फा बीटा थ्री पहले क्वेश्चन में समझा चुके थे। देखो इसका में क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, 1 बटा अल्फा मान रहे हैं और प्लस 1 बटा बीटा मान रहे हैं। फॉर्मूला इसको में क्या होगा 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का माइनस का b बटा c, माइनस का b बटा c बता चुके हैं। माइनस b कितना है माइनस का 5, माइनस का 5, b कितना है माइनस का 5, c कितना है c है 7, तो माइनस माइनस प्लस 5/7, 5/7 आपका क्वेश्चन ऐसा है बी में, ये आपका सही आंसर है। 20 दो तरह के समीकरणों पे आलेख प्रतिच्छेदी है। प्रतिच्छेदी का मतलब क्या समझते हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, जब प्रतिच्छेद कर रहा है तो उसका कितने हल होते हैं, एक हल होते हैं, इसका एक हल होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, और 5 वीडियो जो है उसमें हम आपको बारी बारी आते रहेंगे।